हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सत्यम मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव एजुकेशन पॉइंट पर। मित्रों, इससे पहले कल के वीडियो में हम लोगों ने बात किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और इनमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है और इसके अदर पार्ट्स के बारे में मैंने डिटेल में बताया था। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। इससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप में से किसी ने भी मेरे उस फर्स्ट पार्ट के वीडियो को न देखा हो तो वो इस चैनल पर जाके इफेक्टिव एजुकेशन पॉइंट पर उसे देखें, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को एक साथ देखने से या दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने से ही सारे जो टॉपिक रिलेटेड हैं वो आसानी से क्लियर होते चले जाएंगे। सो लेट्स I am going to start the second important topic of parts of speech and that is pronoun। तो ध्यान से समझेंगे कि प्रोनाउन क्या है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक साथ रख के बताऊंगा। देखिए, पहले जैसे कि लिखा है प्रोनाउन, प्रोनाउन का हिंदी में जो मीनिंग होता है वो होता है सर्वनाम। थोड़ा सा इसको हम अपने तरीके से समझें कि सर्वनाम क्या है। जैसे जब हम होटल में या रेस्टोरेंट में कहीं जाते हैं तो हमारे पास जो वेटर आता है खाना देने के लिए या मेनू कार्ड देने के लिए, वो उस मेनू कार्ड को या खाने के उस प्लेट को क्या करता है, हमारे टेबल पे सर्व कर देता है। उसका काम क्या होता है, सर्व करने का, यानी देने का, रखने का। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या किया जाएगा, जो हम नाम यूज करते थे नाउन में, इसी नाम के स्थान पे एक दूसरा वर्ड सर्व हो जाएगा। नाम के स्थान पे जो वर्ड सर्व होगा वही सर्वनाम कहा जाएगा। मीन्स अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड और विच प्लेस्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। तो फिर बात ये आती है कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ गई, या पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है। अगर मैं ये कहूं राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड प्लेयर, राम hits a century in cricket match, Ram sings a song। अब ये जो बार बार राम 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 वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं, एक ही नाउन का प्रयोग बार बार न किया जाए। एक ही बार उस नाउन का प्रयोग करने के बाद उसके स्थान पे एक वर्ड प्रोनाउन का यूज कर लिया जाता है, जिससे इस दिए गए नाउन की मीनिंग क्लियर होती चली जाए। जैसे हम कह लें कि ही इज, ही, यहाँ राम की जगह ही हो जाए, यहाँ फिर ही हो जाए। तो ये इस राम के स्थान पे जो बार बार ही का प्रयोग किया गया है ये प्रोनाउन है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही वाक्य में एक नाउन का प्रयोग एक से अधिक बार न करना पड़े और उसकी संख्या कम की जा सके। एक बार से ज्यादा अगर उसके बारे में बताना हो तो हम प्रोनाउन ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए प्रोनाउन का प्रयोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में किया जाता है। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि प्रोनाउन के पार्ट्स कितने होते हैं। जनरली प्रोनाउन को हम 10 पार्ट में बांटते हैं। मीन्स प्रोनाउन इज क्लासिफाइड इन 10 पार्ट्स। लाइक एज पहला जो प्रोनाउन आता है उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। हिंदी में इसको हम निजवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा जो आता है उसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इसको हम संबंध
सूचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा जो आता है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर जो आता है फोर्थ पार्ट, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट आता है उसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला जो पार्ट आता है उसको हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट जो आता है उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद जो आता है उसको हम कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। इसके बाद जो आता है उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और लास्ट जो आता है उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ये मैंने बताया कि जो प्रोनाउन है उसके कितने पार्ट होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन के 10 पार्ट होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंध सूचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है मिश्रित वाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है वितरण सूचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स होता है संकेत सूचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन मीन्स होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। एम्फैटिक प्रोनाउन मीन्स होता है दबाव सूचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मीन्स होता है पारस्परिक सर्वनाम। और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन मीन्स होता है विस्मय आदि बोधक सर्वनाम। ये हो गए प्रोनाउन के डेफिनेशन और प्रोनाउन के पार्ट्स और उनके इंग्लिश और हिंदी में नाम। अब हम जानते हैं कि किसमें किन किन चीजों का उपयोग करते हैं। लाइक एज पर्सनल प्रोनाउन में जो वर्ड्स आते हैं वो होते हैं ही, सी, इट, आई, वी, यू और दे। अगर हम बात करें कि पर्सनल प्रोनाउन में स्टडी किसका करते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन में हम बात करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग से संबंधित जो वर्ड होगा, नाउन होगा, उसके प्लेस पे जो वर्ड यूज करेंगे वो आपका पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। दूसरा आपका आता है रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है हु होता है, हुम होता है, हुज होता है, विच होता है, व्हाट होता है, दैट होता है। ये हु जो है, हुम है, हुज है, विच है, व्हाट है, दैट है, ये सारे जो वर्ड हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। मीन्स ये दो या दो से सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच का रिलेशन क्लियर करने का कार्य करता है। फिर जो अगला पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं माई सेल्फ, myself, herself, himself, itself। मीन्स अगर हम कोई भी पोसेसिव वर्ड यूज करते हैं, माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सारे जो वर्ड होंगे जब ये वर्ब के बाद यूज किए जाएंगे तब वो कहे जाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वर्ब के बाद का मतलब ये हुआ कि आई डू दैट वर्क माई सेल्फ के वर्ड अगर यूज किए जाते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो होता है ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए एक पर्सनल वे में या प्रत्येक सेंस में जब कोई वर्ड यूज किया जाता है तो उसके लिए आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसमें जो वर्ड आते हैं वो है ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। इसके बाद जो अगला आता है जिसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है संकेतवाचक सर्वनाम।
इसको हम कहते हैं दिस, इसमें दिस आता है, दैट आता है, दीज आता है, दोज आता है। नजदीक में रखी किसी एक वस्तु के लिए दिस, नजदीक में दूर पर रखे हुए किसी एक वस्तु के लिए दैट, नजदीक में रखी हुई एक से अधिक वस्तु के लिए दीज और दूर पर रखी हुई एक से अधिक वस्तु के लिए दोज का प्रयोग किया जाता है। ये चीजें जो हैं वो संकेत करती हैं, जैसे दिस इज अ मार्कर, दूर पर कोई चीज रखी है तो मैं कह दूं कि दैट इज अ बुक। यहाँ बहुत सारी चीजें रखी हो तो कहते हैं दीज आर द बुक्स। बाहर वही चीजें दूर पर रखी हो तो कह सकते हैं दोज आर द बुक्स। तो ये सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या आता है? नन आता है, वन आता है, सम आता है, फ्यू आता है, नोबडी आता है, समबडी आता है, एनीबडी आता है। यानी एक ऐसा सर्वनाम जिसमें दिए गए नाम है वो कंफर्म ना हो कि कौन है। सम वन मीन्स क्या? कंफर्म नहीं है कि सब्जेक्ट कौन है। नो वन मीन्स क्या? सब्जेक्ट नहीं है कि कंफर्म नहीं है कि सब्जेक्ट कौन है। इस तरह के जो वर्ड हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नाम से क्लियर है कि वाई होगा, वेन होगा, वेयर होगा, हाउ होगा। अगर इस तरह के WH फैमिली के वर्ड यूज किए जाते हैं तो वो आपके सीधे सीधे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, व्हाई इज ही वीपिंग। तो ये सारे सेंटेंस जो हैं वो इंट्रोगेटिव में आते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? जब माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देयर सेल्फ, इस तरह के वर्ड सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज कर लिए जाते हैं। जैसे आई माई सेल्फ कुक द फूड, आई माई सेल्फ प्ले द गेम। तो इस तरह के अगर कोई वर्ड आते हैं तो वो क्या कहे जाते हैं? वो आपके एम्फेटिक प्रोनाउन आते हैं। रेसिप्रोकल में नो अदर आता है, एनी अदर आता है। और आपका जो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें सभी फीलिंग्स आते हैं। ओ नो, ओ एस, ओ आई सी, हाउ, वाओ, व्हाट अ नाइस पिक्चर दिस इज। इस तरह के अगर एग्जाम्पल आते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहे जाते हैं। यही सारी चीजें हैं जो प्रोनाउन से संबंधित हैं। इतना ही आज के लिए। और आज आपको जो प्रोनाउन का टॉपिक है वो आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे एडजेक्टिव कहा जाता है। अगर आपको सारी चीजें आसानी से क्लियर हो रही हों तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।